क्या कभी आपने ये गौर किया है कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है पूरा गार्डन अचानक जिंदा सा हो जाता है, और जो पौधे सर्दियों में सुस्त पड़े रहते हैं वही पौधे अचानक नई कोंपलें निकालने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा गार्डन भी हमारा हरा भरा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और हम इस मौसम का पूरा फायदा अपने पौधों के लिए कैसे उठा सकते हैं? दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु के बारे में। ये क्या होता है, कब से कब तक रहता है और पौधों के लिए इतना खास क्यों है, और साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि इस टाइम पर हम अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, वो भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग सीजन में दोस्तों सही काम कर लिए तो पूरा साल फिर आपका जो गार्डन है वो कमाल का दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप में। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्प्रिंग सीजन किसे कहते हैं और ये आखिर होता क्या है। दोस्तों, स्प्रिंग सीजन को हम हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं और ये वो मौसम होता है जब ठंड धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो अभी शुरू नहीं होती है, मौसम सुहावना होता है और हल्का गर्म हो जाता है। पौधे में जो नई जान है दोस्तों वो आने लगती है, हर तरफ हरियाली और फूल हमको देखने को मिलते हैं। सीधे शब्दों में दोस्तों अगर कहें तो स्प्रिंग सीजन पौधों के लिए नई शुरुआत का टाइम है। जो पौधे सर्दियों में धीमे हो जाते हैं अब वो फिर से एक्टिव होने लगते हैं। नई टहनियाँ, नए पत्ते और बहुत सारे फूल जो हैं वो उनमें हमें नज़र आने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि स्प्रिंग सीजन कब से कब तक रहता है। तो भारत में दोस्तों आमतौर पर जो स्प्रिंग सीजन का टाइम है वो फरवरी के आखिर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक चलता है, लेकिन कुछ एक जगहों पर थोड़ा सा आगे पीछे भी दोस्तों हो सकता है, पर ज़्यादातर यही टाइम जो है वो रहता है। इसमें दिन लंबे होने लगते हैं, धूप अच्छी मिलने लगती है, रातें जो हैं दोस्तों वो बहुत ठंडी नहीं रहती हैं, और यही सब चीज़ें मिलकर पौधे के लिए एक परफेक्ट ग्रोइंग कंडीशन जो है दोस्तों वो बनाती हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि पौधे के लिए जो स्प्रिंग सीजन है वो इतना खास क्यों है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात है जो समझने वाली है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, पौधे जो हैं वो कभी कैलेंडर देखकर अपना जो जीवन है वो नहीं जीते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज तारीख क्या है, फरवरी है या मार्च है। पौधे जो हैं वो केवल प्रकृति को अपना आदर्श जो है वो मानते हैं। जैसे ही मौसम, तापमान, धूप और हवा बदलती है वैसे ही वो अपने आप उसी के हिसाब से बढ़ना, फूल देना और फल देना शुरू करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है मिट्टी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती, धूप सही मात्रा में मिलने लगती है, मौसम ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है, और इसका असर ये होता है कि जड़ें तेज़ी से फैलती है, नए पौधे जल्दी से सेट हो जाते हैं। कटिंग से लगाए पौधे दोस्तों जल्दी अपनी जो पकड़ है वो बना लेते हैं और ज़्यादातर पौधों की जो ग्रोथ है दोस्तों वो तेज़ हो जाती है इसमें। इसलिए अगर हम भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सही मौसम में सही काम करें तो हमारे पौधे भी हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, इस मौसम में हमें अपने गार्डन में क्या क्या करना चाहिए। यहाँ मैं दोस्तों आपको 5 काम बताऊँगा जो कि किसी भी हालत में हमें अपने गार्डन में करने ही है अगर प्लांट को हेल्दी रखना है और उससे ज़्यादा फूल हमको लेने हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है गार्डन की सफाई। सबसे पहले अपने गार्डन को दोस्तों हमें अच्छे से साफ़ करना है। उसमें अगर सूखे पत्ते हैं तो उनको हटाना है, सूखी टहनी है तो उनको काटना है, मरे हुए पौधे हैं दोस्तों तो उनको भी निकालना है, और गमले की जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको दोस्तों साफ़ करना है। ऐसा करने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि हमारे प्लांट में कीड़े और जो बीमारियाँ हैं वो कम लगती हैं, नए पौधे को जगह मिलती हैं और जो गार्डन है दोस्तों वो देखने में भी फ्रेश लगता है। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कटाई और छटाई। स्प्रिंग सीजन जो है दोस्तों वो प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसे गुलाब, चमेली, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, इन सभी की जो सूखी टहनियाँ हैं या जो कमज़ोर टहनियाँ आपको दोस्तों दिखाई देती हैं और गलत दिशा में अगर कोई बढ़ी हुई कोई ब्रांच है तो उन सभी को दोस्तों आप इसमें काट दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है वो और ज़्यादा घना बनता है, उसमें नई शाखाएँ निकलती हैं और ज़्यादा फूल देता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है अगर उसकी बात की जाए तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा रिपोर्टिंग।
यानी गमले का जो है वो बदलाव इसमें हम कर सकते हैं। अगर आपके पौधे दोस्तों बहुत बड़े हो गए हैं, गमले से जो जड़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं या उनकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो बिल्कुल रुक गई है, तो जो स्प्रिंग सीजन है उसमें दोस्तों गमला बदलना सबसे बेस्ट रहता है। नया गमला या नई फ्रेश मिट्टी लगाने से पौधा फिर से तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके बाद अगला यानी चौथा जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है सॉइल प्रिपरेशन यानी मिट्टी तैयार करना। दोस्तों नई पौध लगाने से पहले मिट्टी तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी मिट्टी में दोस्तों ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गार्डन सॉइल उसमें होनी चाहिए, कंपोस्ट या जो वर्मी कंपोस्ट है दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी सी रेत या फिर कोकोपीट जो है वो भी उसमें होनी चाहिए। मिट्टी जो है वो हल्की होनी चाहिए, पानी रुककर उसमें नहीं रहना चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है फर्टिलाइज़र। स्प्रिंग सीजन में दोस्तों जो पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा खुराक भी चाहिए। तो इसमें दोस्तों आप उनमें दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या कोई ऑर्गेनिक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको अभी जो खाद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी पर टाइम पर जो खाद है वो आप डाल सकते हैं। अब पाँचवें पॉइंट पर दोस्तों हम ये जानेंगे कि स्प्रिंग सीजन में हम कौन कौन से पौधे अपने गार्डन में इसमें लगा सकते हैं। अगर फ्लावर प्लांट की बात करें दोस्तों तो इसमें हम जीनिया, कोसमोस, सूरजमुखी, गेंदा, बालसम, पोर्टुका, गजानिया, इस तरह के और भी जो सीजनल प्लांट हैं उनको दोस्तों लगा सकते हैं। ये सब ऐसे प्लांट हैं दोस्तों जो जल्दी ग्रोथ करते हैं और गार्डन को रंगीन बनाते हैं। अगर वेजिटेबल की बात करें दोस्तों तो आप इसमें टमाटर, मिर्ची, भिंडी, बैंगन, लौकी, तरोई और कद्दू जैसे जो बीज हैं उनको उगा सकते हैं या नर्सरी से इनके जो पौधे हैं दोस्तों वो ला सकते हैं। परमानेंट या इंडोर प्लांट की बात करें दोस्तों तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, तुलसी, एलोवेरा, जेड प्लांट, ये सब जो प्लांट हैं दोस्तों इन सभी को हम अभी लगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में दोस्तों ये जल्दी सेट हो जाते हैं और इनको शौक भी बहुत कम लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों पौधे को लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है, किस तरह से हम अपने पौधे को लगाएं ताकि वो जल्दी ग्रोथ करे। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है गमले का सही चयन। प्लांट के हिसाब से ही दोस्तों जो हमें गमला है वो लगाना है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है और उन होल को कवर करने के लिए हमें कागज़ के टुकड़े या जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उसका यूज आपको करना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अच्छी बेल ड्रेन और पोर्स मिट्टी से हमको जो गमला है वो भरना है। चौथा पॉइंट है दोस्तों पौधे को सीधा रखना है, उसकी जो जड़ें हैं दोस्तों वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हल्के हाथ से हमको जो मिट्टी है वो दबानी है। छठा पॉइंट है दोस्तों पानी हमें इसमें थोड़ा देना है ताकि मिट्टी जो है वो सेट हो जाए, प्लांट जो है हमारा वो उस मिट्टी में सेट हो जाए। उसके बाद दोस्तों सातवां पॉइंट है शुरुआत में हमें जो प्लांट हैं वो तेज़ धूप में नहीं रखना है बल्कि शेड में रखना है ताकि उस पर धूप का बहुत ज़्यादा जो असर है दोस्तों वो ना पड़े, हमारा जो प्लांट है वो धूप की वजह से ही शौक में ना जाए। अब इसमें दोस्तों कुछ एक ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं, जैसे कि पानी ज़रूरत के हिसाब से हमें प्लांट पर देना है। अगर हम नया पौधा लगा रहे हैं तो अचानक उसे तेज़ धूप में नहीं रखना है। कीड़े अगर हमको कहीं प्लांट पर दिख रहे हैं तो उसका जो इलाज है वो जल्दी हमें करना होगा और हफ्ते में एक बार अपने पौधों को ध्यान से देखना है। अगर उसमें किसी तरह का कोई फंगस या कोई जो रोग है वो लग रहा है तो उसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो हमें जल्द से जल्द करना होगा। तो दोस्तों ये था स्प्रिंग सीजन स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग गाइड। याद रखिए दोस्तों पौधे कैलेंडर नहीं देखते हैं, वो केवल प्रकृति को फॉलो करते हैं। और अगर हम भी प्रकृति के साथ सही समय पर सही काम करेंगे तो हमारा गार्डन भी हमें पूरा साल दोस्तों खुश रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस स्प्रिंग सीजन में कौन सा पौधा लगाने वाले हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनों का और अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।